Students, today we will learn combination of errors. The rule 1 is when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities. Okay? मतलब कि जब दो क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो एब्सोल्यूट एरर जो फाइनल रिज़ल्ट में होती है वो उन दोनों क्वांटिटीज़ के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का सम होती है। ठीक है, तो एग्जांपल है इसका, इफ़ टू क्वांटिटीज़ x एंड y आर एडेड अप टू फॉर्म अनदर z, देन मतलब दो क्वांटिटीज़ आपने x और y को ऐड किया तो उससे एक नई क्वांटिटी z अगर फॉर्म हो रही है तो डेल्टा z इज़ इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये क्वांटिटी z इक्वल टू आपने x प्लस वाई कंसिडर की, तो x को जब आप मेज़र करते हो तो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर आ रही है वो डेल्टा x आ रही है। ठीक है, यानी कि x को मेज़र करने में जो एब्सोल्यूट एरर आ रही है वो डेल्टा x आ रही है। देखो, x को मेज़र करने में जो एब्सोल्यूट एरर आ रही है वो डेल्टा x आ रही है। ठीक है, ऐसे ही y को मेज़र करने में उसमें जो एरर आ रही है वो डेल्टा y आ रही है। तो ओवरऑल जब z आप लाओगे, मतलब जब z को मेज़र करोगे तो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो डेल्टा z होगी और वो दोनों इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का सम होगी। ठीक है, डेल्टा x क्या है, डेल्टा x इज़ द एब्सोल्यूट एरर वाइल वी मेजरिंग x, मतलब x कोई क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं तो उसमें जो एरर डेल्टा x है, डेल्टा x एब्सोल्यूट एरर। वैसे ही हम y को जब मेज़र कर रहे हैं तो उसमें डेल्टा y एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो ओवरऑल जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y होगी। ठीक, अब देखो, तो इसमें क्या है, z प्लस डेल्टा z मीन्स z को जब मेज़र करेंगे तो डेल्टा z की एरर आएगी उसमें। तो z को आप जैसे कि z इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, बात समझिएगा, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक, तो आपने क्या किया, z को मेज़र करने में एरर जो आ रही है वो z प्लस डेल्टा z, x को मेज़र करने में जो एरर आ रही है वो डेल्टा x आ रही है, y को मेज़र करने में जो एरर आ रही है वो y प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो क्या करो, x और y इनको एक साथ लिख लो, x प्लस वाई प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा y इक्वल टू ये z प्लस डेल्टा z। अच्छा, आपको ये पता ही है कि z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, ये आपका गिवन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे z है और यहाँ पे x प्लस वाई, तो यहाँ पे इसकी जगह आप z लिख सकते हो, तो z और z कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस ये डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक है, तो इसमें देखो यही किया गया है, z प्लस डेल्टा z इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई, और x प्लस वाई को एक साथ लिख लोगे प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और z प्लस डेल्टा z इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और बोथ साइड को जब इक्वेट करोगे, इक्वल कर दोगे, तो x प्लस वाई को आप रिप्लेस कर दोगे z से, तो डेल्टा z इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ पे 1 1 बचेगा, मान लो ऐसे यहाँ z है, यहाँ पर भी z है, तो ये z z आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, वो मतलब एडिशन के लिए था। ठीक है, वो जो रूल था, देखो ये रूल किसके लिए है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर आप दो क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस केस में डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई होगा। ठीक है, अब रूल 2,
रूल 2 क्या है? व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स। ठीक, तो ये भी बहुत इजी है। जैसे एग्जाम्पल, इसमें भी वही बात बोल रहा है कि दो क्वांटिटीज़ को अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो जो रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट होगा वो सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो अब देखो जैसे x, y और z तीन क्वांटिटीज़ हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब दो क्वांटिटीज़ x और y हैं, उनका आपने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट जो आया है वो z आया है। ठीक है, z इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो x को मेज़र करने में जो एरर है वो डेल्टा x है, y को मेज़र करने में जो एरर है वो डेल्टा y है, तो z को मेज़र करने में जो एरर होगी वो कितनी होगी? डेल्टा z होगी। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो z प्लस डेल्टा z इक्वल टू x की जगह, जैसे आपने z की जगह लिख दिया z प्लस डेल्टा z, मतलब z को जब मेज़र कर रहे हैं तो उसमें ओवरऑल जो एरर आ रही है वो डेल्टा z आ रही है। ठीक है, तो z प्लस डेल्टा z, एरर तो हमेशा ऐड होके आएगी ना उसमें। ठीक है, तो z प्लस डेल्टा z इक्वल टू, अब x की जगह लिखोगे x प्लस डेल्टा x, x को मेज़र करने में जो एरर है वो डेल्टा x है। ऐसे ही y को मेज़र करने में जो एरर है वो y प्लस डेल्टा y है, तो x इंटू वाई लिखा हुआ है, तो x प्लस डेल्टा x इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, तो z प्लस डेल्टा z इक्वल टू, अब क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो एक्स वाई प्लस एक्स डेल्टा वाई। ठीक है, अब डेल्टा x से कराओ, डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। अब देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये एरर है, तो अब मान लो जैसे ये 0.01 है, x जो डेल्टा x है वो 0.01 है, और जो डेल्टा y है वो भी आपकी 0.01 मान लेते हैं। तो इनका जो मल्टीप्लाई आप कराओगे तो देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, यानी कि ये जो क्वांटिटी आई बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आ गई, तो इस क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो, तो ये क्वांटिटी इग्नोर हो गई। क्लियर? अब क्या करोगे, z प्लस डेल्टा z इक्वल टू एक्स वाई, ये आपका बच जाएगा, z प्लस डेल्टा z इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो अब क्या करोगे, LHS को आप z से डिवाइड कर दोगे और RHS को एक्स वाई से डिवाइड कर दो, क्योंकि z इक्वल टू एक्स वाई है, z इक्वल टू एक्स वाई है। ठीक है, तो जब z से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, ऐसे ही एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स वाई 1 बच जाएगा, प्लस x इंटू डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई बचेगा। ऐसे ही डेल्टा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई करोगे तो वाई वाई कैंसिल, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स करो, इसको अरेंज कर लोगे तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो ये आपका ये आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब डिवीज़न के लिए जो है आप इसको सेल्फ करके ट्राई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको ये टफ पड़ेगा। मैंने इसको शॉर्ट में भी किया हुआ है यहाँ पे, तो देखो है कुछ नहीं, देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है, ये थर्ड वाला मैं आपको हिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो z इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, जब डिवीजन वाला देखना है तो z इक्वल टू हो गया x अपॉन वाई, तो z की जगह क्या लिख सकते हो, z प्लस माइनस डेल्टा z, या माइनस ना भी लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि एरर जो होती है हमेशा ऐड होती है। ठीक है, ये हम लिख दें एरर्स ऑलवेज एडेड। ठीक है, एरर्स जो होगी वो हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होती, क्योंकि एरर घटती नहीं है।
एरर हमेशा बढ़ती है। आपने एक एरर की, उसके बाद आपने दूसरा मेज़र किया, उसमें भी एरर आ गई, तो वो एरर कंटिन्यूसली इंक्रीज करती चली जाती है। वो कभी ऐसा नहीं होता कि एरर आपने जो है आपकी एरर कम हो जाए, ठीक है। वो एरर हमेशा कुमुलेटिव होगी, मतलब ऐड होगी। तो जेड को लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, एक्स को आप रिप्लेस कर दो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, ठीक है। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई टू द पावर -1। इसको ऊपर लेकर जो इन्वर्स हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखो इधर x वाला जो टर्म है, जो इधर आपको x वाला जो टर्म दिख रहा है, उससे x को बाहर ले लो, ठीक है। x को बाहर लोगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इससे y इन्वर्स बाहर आएगा, ठीक है। ये देखो इससे y इन्वर्स बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई टू द पावर -1। तो यहाँ पे z को बाहर ले लो, तो z को आपने बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अच्छा एक चीज़ और देख लो, z इक्वल टू आपने एक्स अपॉन वाई माना ही हुआ था, ठीक है। तो z और एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए। इसको आप क्या करो, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और ये आपका बचेगा 1, ये माइनस से जो है इसको मल्टीप्लाई करा दोगे तो 1 यहाँ जो y वाला है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 है, जनरल हम फॉर्म लिखते हैं, टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो इसका जब आप एक्सपेंशन कर दो तो फर्स्ट टर्म तक अभी हम बता रहे हैं 1 प्लस एन एक्स आता है, ठीक है। तो अगर -n होगा तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई, 1 माइनस एन एक्स। अब देखो n की जगह यहाँ -1 है तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक। तो ये देखो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई टू द पावर -1 है। अब ये -1 है तो ये माइनस साइन जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो प्लस माइनस लिखा हुआ वो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। बात समझिएगा, ये आपका बस इतना ही चेंज होगा। अब देखो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई पहले 1 और इस वाले में मल्टीप्लाई कराओगे, एक बार 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ और एक बार 1 का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा वाई अपॉन वाई के साथ, फिर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा वाई अपॉन वाई के साथ। तो देखो क्या बचता है, 1 माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, अब फिर आएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई। तो ये वाला टर्म मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला टर्म बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। और इधर ये 1 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचेगा क्या, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। आपका ये बच जाएगा, ठीक। तो इस तरीके, अच्छा एक चीज़ और देखो, जो आपका रिज़ल्ट डिवीज़न में जो आया है वही सेम रिज़ल्ट आपका किस में आया है, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन का भी जो रिज़ल्ट है वो भी आपका चेक करो, इसको दोनों रिज़ल्ट देखो बराबर है, डेल्टा जेड, ये देखो दोनों रिज़ल्ट आपके सेम है, देख लो, ये रहा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, ये रहा आपका डिवीजन का रिजल्ट, तो दोनों रिजल्ट आपके सेम, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, दोनों सेम है, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। अब देखो
Rule 3, the relative error in a physical quantity raised to the power k is the k times the relative error in the individual quantity. जैसे z इक्वल टू a to the power k लिखा हुआ है, z इक्वल टू a to the power k लिखा हुआ है, तो इसको आप सीधे सीधे इसका प्रूव एक्चुअली इसलिए हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि ये जो है ये आपका लॉग से प्रूव होगा, तो लॉग आपने पढ़ा नहीं है। तो रिलेटिव एरर आप जानते हो क्या होती है, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, रिलेटिव एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड होती है। तो रिलेटिव एरर क्या होगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर हो जाएगा के टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। बस आपको ये याद रखना है, जैसे जेड इक्वल टू ए टू द पावर के लिखा हुआ है, तो रिलेटिव एरर जेड में कितनी होगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ऐसे ही के टाइम्स हो जाएगा, जो भी पावर है वो उतने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे आपके सामने ये प्रॉब्लम है, जेड इक्वल टू ए टू पावर 4 बी टू पावर 1/3 अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी टू पावर 3/2। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, वेदर इट इज़ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रिलेटिव एरर्स आर एडेड अप। ठीक, हमेशा क्या होगी, ऐड ही होगी। तो देखो जेड की रिलेटिव एरर क्या होगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब यहाँ पे ए की बात करेंगे, तो ए की पावर के है, ए की पावर 4 है, तो 4 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, हमेशा ऐड होंगी, सारी एरर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, प्लस ये अब 1/3, तो 1/3 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 2 टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3/2 टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, हमेशा ऐड करना है, चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मामीटर आर T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट टेम्परेचर एंड एरर। तो एरर्स क्या होती हैं, एडेड हो जाती हैं। तो डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू है 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5 माइनस T1, तो माइनस T1 ये कर दिया। तो देखो T2 माइनस T1 करेंगे तो 50 माइनस 20 होगा, ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, लेकिन ये जो एरर जो इसमें लिखी है, ये जो प्लस माइनस में जो लिखा हुआ है ना 0.5, ये एरर लिखी होती है, और ये एरर क्या होगी, हमेशा ऐड होगी। ठीक है, वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी कि एरर ख़त्म हो गई, आपने उसमें माइनस कर दिया तो एरर ख़त्म, एरर वो ऐड होगी। ठीक है, तो 0.5 प्लस 0.5 ये हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एरर है। ठीक, इसका ये आंसर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इसमें एरर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जी वेयर टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसका टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो जी की वैल्यू, क्योंकि हमें रिलेटिव एरर किस में फाइंड करनी है, जी में फाइंड करनी है, तो जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब 4 पाई स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई एरर वेरर होएगी नहीं। तो एरर किस में होगी, एल में होगी और टी में होगी। अब देखो जी इक्वल टू हो गया आपका एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, वही सेम फार्मूला बन गया। अब रिलेटिव एरर जी में लिखनी है तो क्या हो जाएगी, डेल्टा जी अपॉन जी। एल की एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा एल अपॉन एल, प्लस टी स्क्वायर की एरर क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी। यही आंसर है। ठीक, हमारे सामने चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।